के बाद जो एग्जिट पोल था वो लगभग यही इशारा कर रहा था कि 260 के आसपास सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को 260 और ये देखिए 261 सीटें हैं। रोहित आपने बड़े बड़े सही और सटीक शब्द का इस्तेमाल किया। मैं और चाहूंगा कि हम इसे एग्जिट पोल नहीं, हम इंडिया न्यूज जन की बात के पोल को एग्जैक्ट पोल ही कहें। न्यूज रूम चलते हैं सीधे। न्यूज रूम में अनन्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। अनन्या न्यूज रूम से जुड़ रही है। अनन्या, इंडिया न्यूज जन की बात का यह पोल एग्जैक्ट पोल साबित हो रहा है। बिल्कुल, इंडिया न्यूज जन की बात का एग्जैक्ट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ है और जज की तस्वीरें आपको दिखा रही है हमारे साथ प्रदीप और उनकी पूरी टीम मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल है। साथ ही हम तमाम टीम से भी मिलवाएंगे, लेकिन दर्शकों को ये बताना जरूरी हो जाता है कि ये जश्न का माहौल किस लिए है। इंडिया न्यूज जन की बात का जो एग्जिट पोल है प्रदीप, वो बिल्कुल सही साबित हुआ है, सटीक साबित हुआ है। चारों राज्यों की अगर हम बात करें तो जो नतीजे हैं वो वही आए हैं जो आपके एग्जिट पोल ने दिखाया। क्या देखिए, ये हम लोग ने पांचों के पांचों राज्यों के अंदर जो पूरी की पूरे यंग टीम है, सब रिसर्चर्स हैं और इंडिया न्यूज और जन की बात की टीम ने प्रिडिक्ट किया है। ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जिसने पांचों राज्यों के अंदर सही ट्रेंड प्रिडिक्ट किया है। और अभी से नहीं, जब हमने इंडियन पॉलिटिकल लीग शुरू करी थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी और हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी 43% वोट शेयर के साथ 2/3 मेजॉरिटी क्रॉस करेगी। तो ये क्लियरली टीम वर्क है और ये पूरी एक यंग टीम की विक्ट्री है। बिल्कुल, आप और आपकी टीम पूरी तरह से ये कहा जा सकता है यहाँ जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। लेकिन बात अगर पंजाब की करें तो आम आदमी पार्टी को जिस तरह से आपने जो एग्जिट पोल में दिखाया, जो सीट दिखाई, लगभग उसी के आसपास तस्वीरें नजर आ रही है। और जब हम बात पंजाब की करते हैं तो बिना ढोल और भंगड़े के ये बात पूरी नहीं होगी। तो देखिए, हम लोग अभी से ही नहीं, नवंबर से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बना सकती है और ये जो ट्रेंड है ये क्लियर बता रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब को स्वीप कर रही है। वोट शेयर भी जो हमने प्रिडिक्ट किया था 43% का, इट्स अराउंड 43% ऑफ वोट शेयर। सो दिस इज बीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन इलेक्शन कि ऑल द 5 ट्रेंड्स ऑन वोट शेयर एंड सीट शेयर हैव बीन कंप्लीटली करेक्ट। और वो लोग जो 243% वोट शेयर में बीजेपी को 300 सीट दे रहे थे, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन एक यहाँ पे समझिए, मैं ढोल वालों को कहूंगी कि एक करके आप लोग रख लो। एक बार रोकना चाहूंगी। अगर हम एक आंकड़ा समझे, आप लोग प्लीज स्टेज पे यहाँ आगे आ जाइए। अगर हम एक आंकड़े समझे तो समझना ये भी जरूरी है कि अगर हम यूपी के एग्जिट पोल की बात करते हैं तो बिल्कुल सही साबित हुआ है। और एग्जिट पोल अगर सही साबित हुआ है तो ढोल वालों से मैं कहूंगी कि थोड़ा आगे आइए और ढोल बजा के जरा जश्न की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहता हूँ टीम वर्क और ये न्यूज रूम को अगर आप देखेंगे, न्यूज रूम के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, ये एक नेटवर्क की विक्ट्री है, ये इंडिया न्यूज की विक्ट्री है और ये पूरे के पूरे नेटवर्क की विक्ट्री है और ये देश के युवाओं की विक्ट्री है कि जमीन पे जब आप मेहनत करते हैं तो आप हमेशा से सही साबित होते हैं। तो ये कड़ी मेहनत की वजह से आज जो आप देख रहे हैं कि हमने जनता को ये बताया कि क्या जनता सोच रही थी। और अभी से ही नहीं, नवंबर से जब सब कह रहे थे कि पंजाब में हंग हाउस आएगा, तब से हम कह रहे हैं कि पंजाब में आप स्वीप करेगी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाएगी। हम कभी नहीं कहे कि 300 आएगी। और अगर आप देखें वोट शेयर और सीट शेयर एस्टिमेट बैंग ऑन सही हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो एग्जिट पोल की तस्वीर दिखा रही थी वो अब नतीजों में तब्दील होता दिख रहा है। बात अगर हम गोवा की करें तो गोवा पे भी एक बार ये मैं कहूंगी, जब हम गोवा बोलेंगे तो आप ढोल को थोड़ा और तेज करेंगे और आप जरा जश्न दिखाइए कि किस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो माहौल है, जनरली लोग कहते हैं, देखिए जनरली लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जब जीतती है तो जश्न होना चाहिए। मैं कहता हूँ जब नेटवर्क भी जनता की सही पल्स को बताता है तब भी जश्न होना चाहिए। और आज हमारे पे जो जिम्मेदारी थी कि जनता को ये सही बताना कि क्या जनता सोच रही है, हम उस जिम्मेदारी को हमने सही तरीके से निर्वाह किया है और ये इंडिया न्यूज की बहुत बड़ी जीत है और इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल की बहुत बड़ी जीत। बिल्कुल, इंडिया न्यूज की बहुत बड़ी जीत, जन की बात की बहुत बड़ी जीत, क्योंकि जो एग्जिट पोल ने दिखाया नतीजे लगभग उसी ओर जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे जरूर है, वो सवाल ये है कि मैं ढोल वालों को कहूंगी थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, जश्न लगातार जारी रहेगा। लेकिन वो सवाल ये है कि जब आप पुशअप करते नजर आए, जब आपने बताया कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतने वाली है,
तो आपने 3 पुशअप किए, लेकिन कांग्रेस की तस्वीर बदल रही है, स्थितियां कुछ अलग हो रही है, यहाँ आप थोड़ा गलत साबित हो गए। देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी को ओवर एस्टिमेट किया था और मुझे लगा था कांग्रेस पार्टी 3 सीट जीतेगी और वो 3 सीट मैंने इससे 3 पुशअप की थी, पर अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो सिर्फ 1 सीट है। तो मुझे कई मेरे फैंस और कई लोग कह रहे हैं कि अब आपको 1 पुशअप करनी होगी। बिल्कुल, एक पुशअप बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तस्वीर समझे। तो आपने देखा ये नजारा, ये दरअसल अगर हम बात काउंटिंग की करते हैं तो न्यूज रूम का जो नजारा होता है, हालांकि स्टूडियो अपने आप में बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी तस्वीर वहीं से बनती है, लेकिन न्यूज रूम आज यहाँ पर अगर देखें तो वाकई नजारा जिस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट इसलिए क्योंकि जन की बात का जो एग्जिट पोल था वो एकदम सटीक साबित हुआ। बिल्कुल, इंडिया न्यूज जन की बात का जो एग्जिट पोल है सही साबित हुआ है और इसके लिए पूरे के पूरे नेटवर्क ने जिस हिसाब से मेहनत करी है, मेरे यंग फील्ड रिसर्चर जो सुबह शाम रात दिन मेहनत कर रहे थे, देखिए इट्स अबाउट गेटिंग द राइट ट्रेंड और हर स्टेट में हमने राइट ट्रेंड किया, ऐसा नहीं हमने कहा दिन और रात हो गई है। तो ये बहुत बड़ी जीत है, ये नेटवर्क की जीत है, इंडिया न्यूज जन की बात की जीत है और मुझे लगता है ये टीम वर्क का सही नतीजा है। अनन्या, उत्तर प्रदेश की जब हम बात अनन्या, करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप सही अनुमान लगा पाए कौन सी वो 3 चीजें थी जिसने अनन्या एक सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर जब मैं ग्राउंड पे गया था 2019 में भी हम लोग ने उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सही नतीजा साबित किया था। अभी जो मैंने ये देखा था कि हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेटा किया था, कोई भी दूसरे नेटवर्क ने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं किया था और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा था, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस था कि ये जो वर्डिक्ट है वो 300 से ज्यादा वाली वर्डिक्ट। अनन्या, प्रदीप से एक सवाल पूछिए, स्टूडियो से सवाल है। अनन्या, हर हफ्ते फील्ड पे रहना, हर दिन फील्ड पे रहना और ये पूरे नेटवर्क की जीत है इंडिया न्यूज जन की बात की। अनन्या, इतना सटीक एग्जिट पोल, इंडिया न्यूज जन की बात का इतना सटीक एग्जिट पोल है, हम कहीं भी जाएं लोग हमेशा एक रेंज देते हैं ±5%। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो ये रेंज भी कम हो गई है, इतना सटीक कैसे मिला? लेकिन हम बात करें बाकी होगी जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो नतीजे आ रहे थे, जो एग्जिट पोल दिखा रहा था वो उतने आसपास नहीं दिखा रहा था, लेकिन जन की बात का जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल सटीक दिखाता है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं। जन की बात का अगर एग्जिट पोल देख लिया तो समझिए आप नतीजों पे पहुंच। देखिए, इस बार हमारा जो इंडिया न्यूज जन की बात का एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है और मैं किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट या जर्नलिस्ट को कहना चाहता हूं, आप वोट शेयर और सीट शेयर का एस्टिमेशन देख लीजिए। उस वोट शेयर पे सबसे करीब कोई सीट शेयर एस्टिमेशन उत्तर प्रदेश में किया है, हमने किया है। अगर कोई पहले से कह रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी, हम कह रहे हैं। अगर कोई उत्तराखंड के अंदर कह रहा था, जब सब कांग्रेस कह रहे थे, हम कह रहे थे नहीं, महिला वोट की वजह से बीजेपी को एज है और बीजेपी बढ़ जाते हुए दिख रही है। मणिपुर में हमने एनडीए को दी थी और गोवा में हमने हंग हाउस दिया और अभी भी आप देखिए 17-18 सीट 19 सीट पे बीजेपी करती है, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। 5 on 5 इज करेक्ट। लेकिन ये ढोल कम नहीं होना चाहिए, ढोल बजता रहना चाहिए, जश्न चालू रहना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत है जो रंग लाई है और ये सटीक साबित हुआ एग्जिट पोल के नतीजे। प्रदीप, मैं अनन्या प्रदीप से कहिए, उन्होंने 3 पुशअप लगाए थे कांग्रेस के लिए, अब बीजेपी जितनी सीटें ला रही है, क्या प्रदीप तैयार है? उनकी 100 की कैपेसिटी है। प्रदीप, बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार अनन्या, जी बोलिए राजीव। अनन्या, प्रदीप ने 3 पुशअप लगाए थे कांग्रेस के लिए, उनकी कैपेसिटी 100 की है, क्या बीजेपी जितनी सीटें ला रही है उतने प्रदीप लगाएंगे? बिल्कुल, अगर हम बीजेपी की बात करें, क्योंकि कांग्रेस 1 सीट ला रही है, आपने पुशअप लगा दिया, लेकिन बीजेपी जितनी सीटें ला रही है, क्या उतने पुशअप करेंगे आप? मैं उतने स्क्वाट्स जरूर मार सकता हूँ, 263 पुशअप्स नहीं कर सकता, पर 263 उठक बैठक जरूर कर सकता हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी नहीं, मैं 100 पुशअप कर दूंगा, पर उसके बाद फिर सब लोग जो होंगे सिर्फ इसी पुशअप को देखेंगे, तो मैं 100 पुशअप को अभी के लिए होल्ड रखता हूँ। 135 चलिए, वो भी एग्जैक्ट होगा प्रदीप आपका। तो अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी 100 पे पहुंच जाएगी, 100% 100 पुशअप मारूंगा। हालांकि 135 आंकड़ा दिख रहा है और आप कह रहे हैं 100 तक पुशअप मैं कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर 135 की जो आंकड़ा है, 135 से 140 के बीच में होने वाला है। अनन्या, प्रदीप से पूछिए, जो जब ये बाहर जाते हैं सर्वे करने के लिए, एग्जिट पोल के लिए जब सर्वे करने गए थे, तो क्या अनुलोम विलोम करके गए थे? क्योंकि स्टूडियो में तो मेरे साथ अनुलोम विलोम कर रहे थे।
बिल्कुल, जो लगातार सवाल है हमारे पास स्टूडियो में हमारे सहयोगी हैं, वो भी हमारे आपसे सवाल करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, आप जब भी ग्राउंड पर पहुंचते थे तो सबसे ज्यादा चुनौती ये कहा जा रहा था, विपक्ष लगातार माहौल बना रहा था कि इस समय चुनौतियां हैं, चुनौतियां हैं। आप वहां पर क्या देख पा रहे थे? देखिए, सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है कि जो लोग फेक माहौल बनाते हैं, जो लोग फेक माहौल इंटरनेट पे बनाते हैं कि भाई इसकी हवा चल रही, उसकी हवा चल रही, तो उसमें काफी प्रेशर हो जाता है। क्योंकि एक ऐसे जनरेशन में 20-20 सेकंड के वीडियोस वायरल होते हैं, तो मैं ये अचंभित हो जाता था जब लोग कहते थे कि भाई पंजाब में हंग हाउस से, पर मुझे स्वीप दिखता था आपका, मैं अचंभित हो जाता था। लोग कह रहे थे 300 सीट जीते बीजेपी ला रही है, पर मुझे लग रहा था 260-70 से ऊपर नहीं बढ़ सकती। तो सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि अपने बायस को, अपनी ओपिनियन को हटा के जनता की बात सुनना और गांव-गांव में जाना, पिंड-पिंड में जाना। और इसके लिए जो यंग लोग, हमेशा मैं यंग टीम के साथ काम करने बिलीव करता हूं। सबसे ज्यादा अगर हम अहम भूमिका की बात करें और इस एग्जिट पोल की बात करें, तो अब कौन सा तबका ऐसा है जो निर्णायक भूमिका में साबित हुआ? और कहीं कहीं हम ये भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा जाति वर्ग ऐसा भी है जो बोलने से बचता है कि वोट किसको देंगे या किस तरह का विकास वो देख पा रहे हैं। देखिए, जितने भी जितनी भी समाज है, जैसे नॉन यादव ओबीसी है, जो जाटव एससीज है, नॉन जाटव एससीज है, उसका कई बड़ा तबका बिकॉज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स बीजेपी के साथ गया है। और समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा से जो वोटर है वो एक हिचक वाला वोटर है, और इसी कारण समाजवादी पार्टी बढ़ तो रही है वोट शेयर। मैंने कहा था 34% 36 के बीच में आएगी, पर वो एक्साइटेड रूप से नहीं बढ़ रही। तो कोई हवा नहीं थी समाजवादी पार्टी को लाने की। कुछ पॉकेट एंटी इनकम। अच्छा अनन्या, आप प्रदीप से ये पूछिए ऑन ए लाइटर नोट। मैं इस सवाल को रख रहा हूं कि इतने एग्जैक्ट आप आंकड़े लेकर आए हैं प्रदीप, और क्या अनुलोम विलोम करके जाते हैं? लेकिन क्योंकि स्टूडियो में तो मेरे साथ अनुलोम विलोम किया था खूब। क्योंकि क्योंकि सवाल ये स्टूडियो से आ रहा है और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या आप आंकड़े लेकर आए थे? तो आप स्टूडियो में रोहित जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आप अनुलोम विलोम करते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या अभी इस तरह का अनुलोम विलोम? मैं रोहित जी के साथ स्टूडियो में आके दोनों, उनको भी मैं कहता हूं हम दोनों मिलकर कपालभाति करेंगे इस बार। अनुलोम विलोम नहीं, कपालभाति में रोहित जी के साथ इस बार कपालभाति करते हुए नजर आए। लेकिन कपालभाति करने अनन्या रोहित जी को बोलिए मेरे साथ सपोर्ट करें कपालभाति। अनन्या जरा प्रदीप को बोलिएगा। एक और चीज मैं कहना चाहूँ, रोहित जी से उत्तराखंड की बात हुई। उत्तराखंड में जब उनसे भी अगर आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है बीजेपी को आगे करने में, 4% महिला वोट ज्यादा पड़ा है, और उत्तर प्रदेश में महिला वोट कम पड़ा है पुरुष वोट से। इसीलिए जो महिला का डिस्प्रपोर्शनेट इंपैक्ट कई पोल प्रेडिक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाया। प्रदीप को बोलिएगा अनुलोम कपालभाति तो कर लें, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा इतना, क्योंकि प्रदीप की कैपेसिटी है। बहुत बड़ी हिस्टोरिक चीज है। तो ये देश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आना वापस से और पंजाब में आपका आना देश की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करते हुए देखेगा आने वाले 4 से 5 अनन्या बोलिए। लेकिन मैं जरा टीम को कहूंगी कि स्टूडियो की जो आवाज है वो बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन कैमरामैन को मैं ये कहूंगी कि एक बार पूरी न्यूज रूम की तस्वीर दिखाइए और किस तरह से इस एग्जिट पोल का स्वागत किया जा रहा है। तो नतीजे एकदम सही साबित हुए हैं। इस तरह से जो लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी टीम, शानदार टीम आपके साथ और एकदम सटीक एग्जिट पोल, ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी कामयाबी। और मैं पूरे के पूरे नेटवर्क को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वापस से उन्होंने हमारी पूरी भरोसा किया। ये मेरा 20वां इलेक्शन था और इस 20 इलेक्शन में मेरा सवाल आप प्रदीप तक पहुंचा दें, क्योंकि वो महिला वोटर्स का जिक्र कर रहे थे। महिलाओं में बड़े फेमस हो गए हैं वो पुशअप्स के बाद। कम से कम उनके लिए पुशअप्स लगा दें। बीएसपी 2 पर, अदर्स 2 पर और कांग्रेस 1 पर है। कम से कम 5 पुशअप्स तो आप लगवा दें फीमेल व्यूअर्स के लिए। उसमें आपको सीट का नहीं पता, ये रचना की स्पेशल रिक्वेस्ट। हम हर सीट का आपको। अच्छा चलिए ठीक है, सीनियर लीडर्स जिनको लेकर आप लगातार बात कर रहे थे, उनकी सीटों का जिक्र कर रहे थे, और ये कहा जा सकता है कि लगभग सभी सीनियर लीडर्स निकल रहे हैं, तो जरा उनके लिए एक पुशअप अगर आप लगाना चाहें तो। कितनी पुशअप आप चाहते हैं मैं लगाऊं? कितने सीनियर लीडर? 10 पुशअप, 10, 20, 50 जितनी। देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि क्योंकि पंजाब के अंदर कई जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब आ रहे हैं। बीएसपी के 2, अदर्स के 2 और कांग्रेस का 1 सीट से आ रहे हैं जी। 5 पुशअप 2 सीट का, और अगर हम बात करें कांग्रेस के 1 का, और अगर आप पुशअप करा दें और 2 तो कम से कम 5 या 10 पुशअप। मैं वैसे तो ठीक है, चलिए मैं 5, 4 और 1 5 पुशअप मार देता हूं जो अदर्स के लिए, पर मेरी इच्छा सिर्फ 1 ही पुशअप मारने की ऑनेस्टली बताऊं कांग्रेस के लिए, पर मैं 5 पुशअप मार देता हूं जी। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि
की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीएसपी की स्थितियां लगातार बिगड़ती गई। चाहे बीएसपी अब 2024 के पहले जो बीएसपी का पूरा वोट है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होते हुए दिखेगा, और 2024 के पहले अब आप देखेंगे कि पीएम मोदी और बीजेपी को एक बहुत बड़ा बेस वोट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 2024 में मिनिमम 45% से 50% के बेस वोट से बीजेपी शुरू करेगी, और इस पूरे लड़ाई में अब बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 24 के पहले शायद ही कोई दिक्कत है। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि अगर हम गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाती नजर आ रही है। आपने अपने एग्जिट पोल में भी बताया। इसके साथ ही एक ट्रेंड, उस ट्रेंड के खिलाफ गया, क्योंकि हमने देखा एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ही लगातार ट्रेंड रिपीट होता गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं और ये इतिहास में पहली बार होगा, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी, दोनों जगह सरकार। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि जहां उसके लिए पक्ष में एंटी इनकम्बेंसी होती है, वहां भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, गढ़वाल में बीजेपी ने स्वीप किया है, कुमाऊं के अंदर कांग्रेस ने ठीक किया पर स्वीप नहीं कर पाई, और जो महिला वोट 4% ज्यादा पड़ा है, और सिर्फ उत्तराखंड बीजेपी पीएम मोदी की वजह से जीत रही है, और ये इतना बड़ा इंपैक्ट किसी लीडर का नहीं है जो पीएम का उत्तराखंड के अंदर है। तो एक ऐसा इलेक्शन जो बीजेपी 25 सीट पे थी, पीएम की वजह से आज 40+ क्रॉस करती हुई दिख रही है, और ये अफवाह चेंज हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इलेक्शंस और राजनीति को कभी भी पुराने दशक के हिसाब से एनालाइज नहीं करना चाहिए, अब इसको नए दशक के हिसाब से एनालाइज करना चाहिए। पुरानी थ्योरीज जो है उसको आपको नजरअंदाज करना होगा, और नए सिरे से फ्रेश माइंड से हिंदुस्तान के इलेक्टोरेट को देखना। इसके साथ ही जरा एक बार पूरे न्यूज रूम का माहौल और आपकी टीम का माहौल दिखाइए कैमरामैन। इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है।